प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं वो है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट से पहले मैंने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट टॉपिक एक्चुअली पूरे लाइफ साइकिल में, प्लांट के जो लाइफ साइकिल होता है ना, उस लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेजेस आते हैं। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस। ठीक है, और डेवलपमेंटल स्टेजेस इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, प्लांट के टिश्यू में या ऑर्गन में, ठीक है, या उनके पार्ट्स में बहुत सारे सीक्वेंशियल चेंजेस आते हैं। ठीक है, और चेंजेस के साथ साथ ही क्या होता है, उनके लाइफ साइकिल में स्टेजेस आते हैं, लाइफ साइकिल में स्टेजेस आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपमेंट इज़ द सीक्वेंस ऑफ चेंज। ध्यान देना, अंडरलाइन मैंने कर रखा है, सीक्वेंस ऑफ चेंज। ठीक है, और चेंज दैट अकर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन, टिश्यू और सेल। ठीक है, मतलब कि ऑर्गन लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, सेल इन्वॉल्विंग इट्स फॉर्मेशन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये ध्यान देना, उसमें क्या होगा, उसमें ग्रोथ होगा, उसमें डिफरेंशिएशन होगा, उसमें मैच्योरिटी होगी, उसमें रिप्रोडक्शन होगा, सेनेसेंसेस मतलब कि ओल्ड स्टेज आएगा और फिर डेथ हो जाएगी। ठीक है, और ये जो भी चेंज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है, चेंजेस में, वो लाइफ साइकिल के स्टेजेस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना, लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लांट पासेस थ्रू डेवलपमेंटल स्टेजेस। यहाँ पे चेंज की बात हो रही है और यहाँ पे स्टेजेस की बात हो रही है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है स्टेज, सीड जर्मिनेशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, सीड जर्मिनेशन के बाद सीडलिंग का फॉर्मेशन, जुवलाइन फेज आता है, देन मैचुरेशन फेज आता है, देन फ्लावरिंग फेज आता है, सीड फॉर्मेशन फेज आता है और सेनेसेंस आता है। ठीक है, तो दीज आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस। और ऊपर जो मैंने डिस्कस किया है वो क्या है, चेंज डिस्कस किया है, क्या क्या चेंज आता है, किस पार्ट में चेंज आता है, और चेंज में भी क्या होगा, चेंज में भी एक्चुअली क्या होगा, ग्रोथ होगा, डिफरेंशिएशन होगा, मैच्योरिटी आएगी, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये चेंजेस हैं। ठीक है, और चेंजेस के बिहाफ पे ही आप स्टेज डिस्कस कर सकते हैं किसी भी प्लांट में। ठीक है, देन नेक्स्ट जो यहाँ पे पैराग्राफ है वो है कन्वर्जन ऑफ वन फेज इनटू नेक्स्ट इज आल्सो डेवलपमेंट। जैसे फेजेस अगर डिस्कस कर रहे हैं कि वन फेज से देन नेक्स्ट फेज में जा रहा है प्लांट, तो वो क्या है, वो भी एक डेवलपमेंट है, वो भी क्या है, डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल लीफ इनिशिएशन टू लीफ एक्सपेंशन। ठीक है, लीफ इनिशिएट हो रहा है और इनिशिएट होने के बाद से एक्सपेंड कर रहा है, तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। सिमिलरली वेजिटेटिव फेज से फ्लावरिंग फेज में जाना, ये भी क्या है, डेवलपमेंट है, ये भी क्या है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट में इवन अकर एट सब सेलुलर लेवल, कह रहा है कि डेवलपमेंट को अगर आप चाहो तो इसको आप सब सेलुलर लेवल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो पार्ट है, जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स हुआ, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स हुआ, उसमें भी अगर चेंज आ रहा है तो वो भी क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि प्लास्टिड या अदर सेल ऑर्गेनल्स, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है तो वो भी क्या है, डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखो आप, अपीयरेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन सेल्स एक्सपोज टू सनलाइट। ठीक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट सनलाइट की तरफ एक्सपोज हो रहा है, तो ये भी क्या है, चेंज है, और ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, ध्यान देना होगा, क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, और इसका अपीयरेंस चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि सनलाइट की तरफ इसको एक्सपोज हो रहा है, और अगर ऐसा होगा तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट अल्टीमेटली लीड्स टू सेनेसेंस एंड देन डेथ। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट है ये जाएगा सेनेसेंस की तरफ, और होगा क्या, सेनेसेंस के बाद डेथ होता ही होता है, आपको पता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ वेरी वेरी सिंपल है, डेवलपमेंट इन प्लांट्स इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट। ठीक है, मतलब कि डेवलपमेंट जो हो रहा है प्लांट के अंदर वो ऑलवेज स्ट्रेट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान देना होगा आपको, समटाइम्स डिफरेंट स्ट्रक्चर में बी डेवलप इन डिफरेंट फेजेस ऑफ
ग्रोथ एज वेल एज रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप के, कभी कभी ऐसा होता है कि डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं डिफरेंट फेजेस में बनते हैं जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, और ये इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सेस के वजह से, और इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स हैं उनके वजह से ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब इन्वायरमेंट किस तरीके से इन्वॉल्व है, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये इन्वायरमेंट्स के से इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज हैं और ये प्लांट को मिल रहे हैं, और इन पे भी डिपेंड करता है उनका स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, उनका स्ट्रक्चरल चेंजेस इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इवन जेनेटिक लेवल पे भी डिपेंड करेगा, जो चेंजेस या जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे वो जेनेटिक लेवल पे भी डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर फॉर डेवलपमेंट इज अंडर कंट्रोल ऑफ बोथ इंट्रेंसिक, दैट मीन्स की जेनेटिक फैक्टर्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स, एंड एक्सट्रेंसिक फैक्टर लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा है कि इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक फैक्टर दोनों जब इन्वॉल्व होंगे तब डेवलपमेंट को वो कंट्रोल करेंगे, और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का मतलब कि जो चेंज आ रहा है स्ट्रक्चर लेवल पे वो भी क्या होगा, कंट्रोल होगा। ठीक है, कंट्रोल होगा, और जिसको यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि रिस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में आपका एक्सट्रेंसिक फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो एक्सट्रेंसिक फैक्टर है ये इन्वायरमेंट के ही तो पार्ट है। ठीक है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, देन नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ये थोड़ा स्पेशल पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत मतलब कॉन्सेप्ट है तगड़ा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट आर फेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, जब प्लांट का डिफरेंट पाथवे होता है उसके अंदर, ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं वो इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स से होता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बताया कि इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्सेज, तो यहाँ पे भी जो है प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट आर फेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, जो लाइफ के फेजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेनेसेंस स्टेज या रिप्रोडक्टिव स्टेज या फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, ये जो भी स्टेजेस हैं इसके बिहार पर भी पाथवे जो है डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट पाथवे होते हैं, और जिससे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं। दिस एबिलिटी इज़ कॉल्ड प्लास्टिसिटी, और इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं आप, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहा है इन्वायरमेंट की वजह से और लाइफ के फेजेस के वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर जो है ये एग्जाम्पल्स हैं, और इसके बारे में बताया गया है कि लाइफ के फेजेस के बिहार पे इसके जो शेप होते हैं, ये मतलब लीफ के जो शेप होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि जेवलाइन प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट्स। ठीक है, जेवलाइन अर्ली स्टेज हो गया और मैच्योर एक अलग स्टेज हो गया, तो दोनों कंडीशन में जो है इनका शेप जो है वो चेंज होता हुआ दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जेवलाइन फेज़ में ये शेप है, ठीक है, लीफ का, और एडल्ट फेज़ में ये है। ठीक है, अच्छे से आप समझ लो, ये जो डायग्राम मेंशन किया गया है लाइफ के स्टेजेस के बिहार पर डिस्कस किया गया है। ठीक है ना, और ये किसकी बात बोल रहा है, कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर की बात कर रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड डिफरेंस इन शेप ऑफ लीफ प्रोड्यूस इन एयर एंड डोज प्रोड्यूस इन वाटर, मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे हैबिटाट की बात हो रही है। ठीक है, अगर एयर में है तो लीफ का शेप ऐसे हो जाएगा, अगर वाटर में है तो लीफ का शेप ऐसे हो जाएगा। वाटर में वाटर के प्रेशर के वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से इस टाइप का शेप बन जाता है। ठीक है, इसमें ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं, बट यहाँ पे ब्रांचेस नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक वाइडर सरफेस दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने हैबिटाट को चेंज कर दिया है। यहाँ पे हैबिटाट आपका एयर है और यहाँ पे हैबिटाट आपका
वाटर है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मेंशन है टेरेस्ट्रियल, तो आपको पता है कि टेरेस्ट्रियल में एयर का प्रेशर होगा, बट यहाँ पे वाटर का प्रेशर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस में, ऑन द अदर हैंड डिफरेंस इन शेप ऑफ लीफ प्रोड्यूस इन एयर एंड डोज प्रोड्यूस इन वाटर कप आल्सो रिप्रेजेंट द हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू द इन्वायरमेंट। यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए जो उसका लीफ है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, और इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोफिलस डेवलपमेंट आप बोलेंगे, ठीक है। तो ए वाले में आपने देखा लाइफ के फेजेस के भी यहाँ पे डिफरेंस दिखा लीफ में आपने, और यहाँ आपने देखा हैबिटाट के भी यहाँ पे डिफरेंस लीफ में, ठीक है। तो यही चीज़ क्या है, प्लास्टिसिटी है। ये क्या है, प्लास्टिसिटी है। और प्लास्टिसिटी में हमेशा ध्यान देना है कि इन्वायरमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है और लाइफ के स्टेजेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो ये आपका डेवलपमेंट टॉपिक टोटल फिनिश हो गया। आई होप इसको आप अच्छे से समझ लिए होंगे और इसका नोट्स बनाएंगे। इसमें जो भी डाउट है आप पूछेंगे मेरे से।